अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार देगी खुरमा और बिरयानी राइस पकाना सीखेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए हम 5 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लेंगे और फिर इसे अपने हाथों से इस तरह से सेपरेट कर लेंगे इन स्लाइसेस को, ठीक है। और अब एक पैन में तेल डालिए, उसमें ये प्याज डालकर आप इसे फ्राई करना शुरू कीजिए। हमें प्याज को क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। क्रिस्पी फ्राई जब हो जाएगी ये प्याज, तो हमें इस प्याज को निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर डाल देना है। देखिए अब ये प्याज फ्राई हो रही है, बस इस तरह का कलर इसके लिए काफ़ी रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद भी और थोड़ी सी लाल हो जाती है, इसीलिए आपको इसी स्टेज पर इसे निकाल लेना है और फिर एक पेपर पर डालकर रख दीजिए। अब देखिए 1 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन में हमने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाली। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो देगी खुरमा है वो लाल हो तो आप हल्दी को स्किप कर दीजिए, यानी मत डालिए हल्दी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो खुरमा है ज़्यादा लाल हो तो आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालिए। 3/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालिए। ये प्लेन वाला धनिया पाउडर है, यानी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला हमने। 1 टेबल स्पून नमक डालिए, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1.5 कप यानी 1.5 कप हम दही डालेंगे। और देखिए ये जो दही है वो इक्वल होगा 400 ml के। अब सभी चीज़ों को अपने हाथों से इस चिकन पर मल दीजिए या मिक्स कीजिए। अपने हाथों से जब आप मिक्स करेंगे तो मसाले बहुत अच्छी तरह से लगेंगे। अब हम देगी खुरमे का मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए हम 1 टीस्पून शाज़ीरा लेंगे, हाफ पॉड जावित्री का लेंगे और 7 से 8 हरी इलायची लेंगे और 1 टेबलस्पून काली मिर्ची लेंगे, 2 इंच की दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग। और देखिए ये जायफल हमने लिया है। अब इस जायफल में से बस हम बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेंगे, 1/4 इंच से भी कम, और इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे, यानी इसका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो प्याज हमने फ्राई की थी उस प्याज को हम अपने हाथों से क्रश कर लेंगे या फिर मिक्सर में मोटा मोटा कूट लेंगे या पीस लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्रश की हुई प्याज को चिकन में डालिए और साथ ही ये देगी खुरमे का मसाला भी डाल दीजिए और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अब खुरमा बनाने के लिए हमने एक देगची में 1 कप घी या तेल डाल देना है। फिर उसके बाद आप इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डालिए। बेहतर होगा कि आप इस खुरमे को घी में बनाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद पहले आप इसे हाई फ्लेम पर पकाइए और हाई फ्लेम पर पकाने के बाद आप इसका ढक्कन लगाइए और कुछ देर पकाइए। फिर आपने क्या करना है, इसका ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर और कुछ देर पका लेना है। पहले कुछ देर आपने हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर उसके बाद आपने फ्लेम को लो करना है। लो करके आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, यानी जब तक चिकन गलता नहीं है तब तक आपने इसे लो फ्लेम पर पकाना है ढक्कन ढाँक कर। फिर उसके बाद जब चिकन गल जाएगा तब आपने इसमें केवड़ा वाटर डाल देना है। यहाँ हमने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला और देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गया है और इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह से छूट रहा है, यानी चिकन के जो मसाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पके हैं और साइड से जो है तेल भी छूट रहा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए बिल्कुल सही है। देखा आपने, इसे हमने स्लो गैस पर बहुत देर यानी 15 से 20 मिनट तक पकाया है और हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पर। अब हम स्मोक करेंगे तो सबसे पहले हम एक जलता हुआ कोयला एक कटोरी में रखेंगे, उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाँक देंगे और इसे 10 मिनट रखेंगे। तब तक हम राइस बनाते हैं। बिरयानी राइस बनाने के लिए हमने एक देगची में ही 3 लीटर पानी गर्म करना है और जब पानी गर्म होगा तो तब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 1 किलो बासमती चावल है जिसे मैंने 1 घंटे तक भिगो कर रखा था और ये हरी इलायची है जो 5 से 6 हमने ली है जो हम पानी में डालेंगे और 2 इंच की दालचीनी है और 6-7 लौंग हैं
और 1 टीस्पून शाज़ीरा है और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लेनी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम इस पानी में डाल देंगे। पहले मैंने इलायची डाल दी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए जो मैंने अभी बताई थी, यानी सारे खड़े मसाले हमने इस पानी में डाल देने हैं। फिर उसके बाद इस उबलते हुए पानी में ये भिगोए हुए 1 किलो बासमती चावल डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और इसे हाई फ्लेम पर पकाइए। पकते वक्त आप इसमें डाल दीजिए नमक। नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है और अच्छी तरह से इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। देखिए ये हाई फ्लेम पर चावल पक रहे हैं और जब ये 80% तक पक जाएंगे तब आपने इसे निथार लेना है या छान लेना है। इस तरह से पानी इसका निकाल लेना है और फिर वापस से हम उस सेम बर्तन में इसे डालेंगे, उसी बर्तन में हम इसे डालेंगे। देखिए हमने चावल डाल दिया, फिर उसके बाद आप इसमें आधा कप तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल बिरयानी राइस है। और देखिए फिर आप इसमें ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए या फिर आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं और फिर इसका ढक्कन लगा दीजिए। और ढक्कन लगाने के बाद देखिए ज़ाफ़रान को हमने मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगाने के बाद 4 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लीजिए। उसके बाद देखिए आप ये चावल निकालें, ये बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हैं। ठीक है, बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार चावल। देखिए अब जो हमने स्मोक किया था चिकन को, यानी देगी खौरमे को जो हमने स्मोक किया था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हमारा खौरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने इसे निकाल दिया डिश में और देखिए चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गला है, दिख रहा है ना आपको, और ग्रेवी भी बहुत ही सही बनी है। उसके बाद हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे और फिर इसे बिरयानी राइस के साथ सर्व करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बिरयानी राइस के साथ बहुत ही शानदार लगता है। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्लेन चावल के साथ अच्छा लगता है, लेकिन बिरयानी राइस के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हाँ, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर बताना है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हमने बना ली है, रोटी है, चावल है और देगी खौरमा है। ये बहुत ही सिंपल है, दावतों में बना सकते हैं, अपने डेली मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये चावल सर्व करते वक्त आप चाहें तो ऊपर से तली हुई प्याज भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गला है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।